ओम शांति। प्रसन्नता, हैप्पीनेस एक ऐसी चीज है जिसकी तलाश हम सभी को है। हमारे द्वारा उठाया गया हर कदम, हमारा हर लक्ष्य और हमारे सभी संबंध आखिरकार हमें प्रसन्नता की ओर ले जाने की इच्छा से ही प्रेरित होते हैं। लेकिन क्या हमने कभी भी स्वयं से पूछा है, मुझे प्रसन्नता की जरूरत क्यों है? प्रसन्नता का वास्तविक स्रोत क्या है? क्या मैं हमेशा प्रसन्न रह सकता हूं? इस अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस पर, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे, आइए हम इन प्रश्नों पर चिंतन करें और आध्यात्मिक ज्ञान तथा अपने अनुभवों से सही उत्तर खोजें। प्रसन्नता, हैप्पीनेस केवल एक भाव नहीं है, बल्कि हमारी वास्तविक स्थिति है। हैप्पीनेस सिर्फ एक क्षणिक भाव नहीं है, बल्कि यह हमारी असली पहचान है। यह आत्मा की प्राकृतिक अवस्था है। जैसे शरीर को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही आत्मा को समृद्ध होने के लिए प्रसन्नता की आवश्यकता होती है। अगर प्रसन्नता न हो तो सबसे बड़ी सफलता भी अधूरी लगती है, लेकिन अगर प्रसन्नता हो तो छोटे से छोटे पल भी संपूर्ण और संतोषजनक महसूस होते हैं। हमने लंबे समय तक यह माना है कि प्रसन्नता उपलब्धियों, संपत्तियों या रिश्तों में छिपी हुई है। सोचा कि एक सही नौकरी मिल जाए, एक आदर्श जीवन साथी मिल जाए, हर चीज हमारी योजना के अनुसार हो जाए तो हमें प्रसन्नता मिल जाएगी। और कुछ समय के लिए हमें ऐसा लगा भी कि हम प्रसन्न हैं, लेकिन फिर मन कुछ और खोजने लगा। कोई भी चीज प्राप्त करने के बाद भी ऐसा लगता था कि कुछ ना कुछ अधूरा रह गया है। इसका कारण है कि प्रसन्नता कभी भी बाहरी चीजों में थी ही नहीं। उनसे मिलने वाला सुख टेम्परेरी था, अस्थायी था, जबकि सच्ची प्रसन्नता स्थायी होती है और वह हमारे अंदर से ही आती है। प्रसन्नता कोई इच्छा नहीं है, बल्कि मेरी प्राकृतिक अवस्था है। जैसे मछली पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती, वैसे ही मैं प्रसन्नता के बिना वास्तव में नहीं जी सकता। जब मैं प्रसन्न रहता हूं तो मेरा मन हल्का, रचनात्मक और शांत रहता है। मेरे संबंध अधिक प्रेमपूर्ण हो जाते हैं और परिस्थितियों का सामना करना आसान लगने लगता है। क्या आपने कभी जाना है कि हम हमेशा प्रसन्नता को क्यों खोजते रहते हैं, हैप्पीनेस को क्यों खोजते रहते हैं? क्योंकि आत्मा के अंदर उस समय की याद है जब प्रसन्नता स्वाभाविक, सरल और अडिग थी। भले ही जीवन में सब कुछ सही लगता हो, फिर भी मन किसी और चीज की खोज करता है। लेकिन वह न कोई और वस्तु है, न कोई और उपलब्धि, बल्कि आत्मा का स्वयं से पुनः जुड़ना है। यही वह रहस्य है जो हमें सदा रहने वाली प्रसन्नता की ओर ले जाता है। प्रसन्नता हमारे अंदर ही है। मूल रूप से हम केवल ये शरीर, नाम या भूमिकाएं नहीं हैं, बल्कि हम सभी आत्माएं हैं, सोल हैं। और आत्मा के रूप में हमारी मूल प्रकृति शांति, प्रेम, पवित्रता और आनंद है। जैसे एक फूल की सुगंध उसके अस्तित्व से अलग नहीं की जा सकती, वैसे ही प्रसन्नता आत्मा का अभिन्न अंग है। लेकिन समय के साथ लगाव, अपेक्षाएं और गलत धारणाएं हमारी इस प्रसन्नता को वैसे ही ढक लेते हैं जैसे एक दीपक पर धूल जम जाती है। दीपक की रोशनी गायब नहीं होती, बस छिप सी जाती है। जितना अधिक हम प्रसन्नता को बाहरी चीजों में खोजते हैं, उतनी ही वह अस्थिर हो जाती है। लेकिन जब हम अपने अंदर जाते हैं तो हमें स्थायी, दिव्य और अपार प्रसन्नता मिलती है। एक छोटे बच्चे की कल्पना करें, इमेजिन करें, हंसता खेलता हुआ एकदम निश्चिंत बच्चा। यही आत्मा की स्वाभाविक अवस्था है। लेकिन समय के साथ तनाव, अपेक्षाएं और लगाव बढ़ते जाते हैं और हम अपने शरीर, भूमिकाओं, रिश्तों, पदों और धन संपत्तियों से जुड़कर अपनी पहचान बनाने लगते हैं। बस यहीं से हमारी प्रसन्नता टेम्परेरी और बाहरी कारकों पर निर्भर होने लगती है। कल्पना करें कि एक दीपक धूल से ढक गया है, लेकिन उसकी रोशनी अब भी मौजूद है, वह छिप गई है।
इसी तरह आत्मा की प्रसन्नता नकारात्मक भावनाओं और गलत मान्यताओं से ढक जाती है। योग व ध्यान वह प्रक्रिया है जो इस धूल को साफ करके हमारे आंतरिक प्रकाश को पुनः चमकाता है। जैसे सूर्य हमेशा चमकता रहता है, भले ही बादल उसे कितना भी ढक ले, वैसे ही प्रसन्नता हमेशा हमारे अंदर ही है, भले ही तनाव या चिंता या नकारात्मकता उसे कुछ समय के लिए ढक ही क्यों ना दे। योग का अभ्यास निर्भरता और संदेह रूपी मानसिक बादलों की परतों को धीरे धीरे हटाकर आत्मा के वास्तविक स्वरूप प्रकाश को प्रकट करता है। आत्मा के 7 मूलभूत गुण होते हैं। पवित्रता, हर आत्मा मूल रूप से शुद्ध है। शांति, हम शांति की तलाश करते हैं क्योंकि यह हमारी स्वाभाविक प्रकृति है। शक्ति, हम शक्तिशाली प्राणी हैं, भले ही कभी कभी हम स्वयं को कमजोर महसूस करें। ज्ञान, बुद्धि और ज्ञान पहले से ही हमारे अंदर ही है, बस हमें उसे जागृत करने की आवश्यकता है। प्रेम, प्रेम ही सभी रिश्तों की नींव है। खुशी या प्रसन्नता, सच्ची खुशी बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आती है। आनंद, आत्मा स्वाभाविक रूप से आनंदित है और यही उसका सच्चा स्वरूप है। ये 7 गुण हमें कहीं बाहर से खोजने की आवश्यकता नहीं है, वे पहले से ही हमारे अंदर हैं, बस हमें इन्हें पुनः जागृत करने की जरूरत है। हमारी आंतरिक प्रसन्नता से परे एक ऐसा असीम स्रोत है जो कभी भी खत्म नहीं होता, वह है परमात्मा। यदि आत्मा आनंद का झरना है तो परमात्मा आनंद का सागर है। एक छोटा तालाब गर्मी में सूख सकता है, लेकिन सागर सदा ही असीम और अथाह बना रहता है। ऐसे ही दुनियावी प्रसन्नता क्षणिक हो सकती है, लेकिन परमात्मा से प्राप्त आनंद शुद्ध और अडिग होता है। सच्ची प्रसन्नता पाने का अर्थ इसे प्राप्त करना नहीं बल्कि इसे देना है। जितना अधिक हम प्रेम, सम्मान और करुणा दूसरों को देते हैं, उतनी ही अधिक प्रसन्नता हमारे जीवन में लौट कर आती है। जैसे एक दीपक अपनी रोशनी किसी अन्य दीपक को देकर कभी कम नहीं करता, वैसे ही प्रसन्नता तब बढ़ती है जब हम इसे खुले दिल से हर एक को बांटते हैं। कल्पना करें एक ऐसी दुनिया जहां हर कोई प्रसन्न है, लेकिन संसाधनों से नहीं बल्कि अपनी आत्मा के अंदर की प्रसन्नता से। क्या हम हमेशा प्रसन्न रह सकते हैं? हाँ, लेकिन इसके लिए हमें अपनी सोच में बदलाव लाना होगा। बाहरी चीजों पर निर्भर रहना छोड़ें। अगर यह होगा तो मैं प्रसन्न रहूंगा, इसके बजाय मैं निर्णय लेता हूं कि मैं हर परिस्थिति में प्रसन्नता रहूंगा। अपने सच्चे स्वरूप से जुड़े। योग और आत्म जागरूकता के माध्यम से मैं याद रख सकता हूं कि मैं स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता से भरपूर एक आत्मा हूं। मांगने के बजाय देना सीखें। जब मैं प्रेम, सम्मान और करुणा देता हूं तो प्रसन्नता स्वतः ही मेरे जीवन में फ्लो होती है। प्रसन्नता एक दीपक के समान है। यदि इसे अपने अंदर जलाए रखा जाए तो कोई भी भारी तूफान इसे बुझा नहीं सकता। एक वास्तविकता बन सकती है प्रसन्नता, यदि हम अपनी अवेयरनेस, मूल्यों और दैनिक कार्यकलापों को बदल दें। व्यक्तिगत स्तर पर परिवर्तन, योग द्वारा आंतरिक स्थिरता। जब मैं आत्मा परमात्मा से जुड़ता हूं तो मुझे कभी न मिटने वाले आनंद की अनुभूति होती है। अतीत के दर्द को छोड़ दें, क्षमा करें, अपेक्षाएं छोड़ें और कृतज्ञता अपनाएं। आत्मा की चेतना में जिएं। जब मैं स्वयं को और दूसरों को आत्मा के रूप में देखता हूं तो प्रेम और शांति स्वाभाविक हो जाते हैं। यह एक सपना लग सकता है, लेकिन यह पूरी तरह संभव है। जैसे एक जलता दीपक हजारों अन्य दीपकों को रोशन कर सकता है, वैसे ही एक संतुष्ट आत्मा अनगिनत अन्य आत्माओं को भी ऊपर उठा सकती है। क्योंकि जब हम बदलते हैं तो दुनिया बदलती है, और जब हम प्रसन्नता को चुनते हैं तो बाकी सभी भी ऐसा करने के लिए प्रेरित होते हैं। जब व्यक्ति प्रसन्नता को अपनी आंतरिक स्थिति के रूप में अपनाते हैं तो यह सकारात्मक ऊर्जा रिश्तों, परिवारों और समाज में स्वतः फैलती जाती है। परमात्मा से जुड़ाव,
परमात्मा आनंद का असीम स्रोत है। पवित्रता और सत्यता पर आधारित दुनिया, जब हमारे विचार, शब्द और कर्म पवित्र होते हैं तो दुख और संघर्ष ऑटोमेटिकली समाप्त होते जाते हैं। इसकी शुरुआत अभी ही होनी है। प्रसन्न रहना कोई लक्ष्य या आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये मेरा नेचुरल संस्कार है। इसलिए जीवन के हर पल को जिए। आइए प्रसन्न रहें और खुशियां मनाएं। हैप्पी इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे। और इस आंतरिक प्रसन्नता का अनुभव करें। एक एफर्मेशन दोहराएं। शांति में बैठें, गहरी सांस लें और धीरे धीरे बाहर की ओर छोड़ें। अपने भीतर अपने शरीर को रिलैक्स करें। किसी भी तनाव को मन से जाने दें और इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहें। अब अपना ध्यान भीतर की ओर ले जाएं। बाहरी शोर से दूर एक शांत और स्थिर स्थान के बारे में कल्पना करें। मैं एक प्रकाशमान आत्मा हूँ, इस शरीर से अलग, सभी भूमिकाओं और नामों से परे। मेरी मूल प्रकृति शांति, प्रेम और गहरी प्रसन्नता है। मुझे बाहर प्रसन्नता खोजने की जरूरत नहीं, यह पहले से ही मेरे अंदर मौजूद है। जैसे सूर्य बादलों के पीछे भी चमकता रहता है, वैसे ही मेरी प्रसन्नता हमेशा ही मेरे अंदर है। बस उसे महसूस किए जाने की आवश्यकता है। मैं स्वयं को बाहरी चीज़ों के लगाव से मुक्त करता हूँ। मैं इस आवश्यकता को भी छोड़ता हूँ कि लोग या परिस्थितियाँ मुझे प्रसन्न करें। सच्ची प्रसन्नता कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे मैं प्राप्त करूँ, बल्कि यह कुछ ऐसा है जिसे मैं स्वयं क्रिएट करता हूँ। मैं असीम प्रेम और प्रकाश के स्रोत परम प्रिय परमात्मा से जुड़ा हूँ। इस जुड़ाव में मैं संपूर्ण, संतुष्ट और आनंदित महसूस करता हूँ। मैं प्रसन्नता का एक झरना हूँ जो अपने चारों ओर सभी आत्माओं को आनंद से भरपूर कर रहा हूँ। जितना अधिक मैं प्रसन्नता बांटता हूँ, उतना ही अधिक मैं इससे भरता जाता हूँ। मेरी प्रसन्नता असीम है। मैं इस भावना को सदा अपने साथ रखता हूँ और जानता हूँ कि हमेशा प्रसन्नता रहना मेरी अपनी पसंद है। ओम शांति। थैंक यू सो मच।